हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। इसमें हम टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 1 रहने वाला है। इसके बाद में इसके पार्ट 2, 3 जितने भी आगे रहने वाले हैं मैं सभी पार्ट यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आपको पता है कि आपको अभी विधानसभा में भी वैकेंसीज देखने को मिली है और आपके अलाइड सर्विसेज है, पीजीटी है और उसके अलावा आपके और भी एग्ज़ाम होने हैं। तो आपको पता है कि जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपने अलाइड में भी सिलेबस में देख लिया होगा कि 1857 के बाद हिस्ट्री पूछी गई है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पूछी गई है। और आपके विधानसभा के क्लर्क और जेओआईटी में भी मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज़, क्योंकि आपके यहाँ से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली पुट होने वाले हैं और जो ये क्वेश्चन है कई बार एग्जामों में आ चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो था उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? यानी कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत जो था जमींदारों को कितना प्रतिशत राजस्व जो है प्रतिशत के रूप में राज्य को देना तय हुआ था? वो था 89%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठक नीति किससे संबंधित है? जो ये सुरक्षा प्रकोष्ठक नीति है वो किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स से। तो आप इस तरह के क्वेश्चन याद रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपके एलाइड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपके 2019 के एग्जाम में भी आपसे इस प्रकार के कई क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो जो सुंगोली की ये संधि हुई थी, ये आपके पास जो संधि हुई थी ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। जो नेपाल उस समय अमर सिंह थापा थे, तो उनके बीच में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का जो है श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है? तो सहायक संधि जो प्रणाली के जनक है तो वो है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है सहायक संधि के जनक कहे जाते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि सहायक संधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो ये की गई है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो आप ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है और इसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आगे प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलिजली के द्वारा ही इसे व्यापक रूप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम जो है सबसे पहले हमारा जो लोहा इस्पात उद्योग था वो कहाँ पर ओपन हुआ था, कहाँ खुला था? तो ये बिहार में ओपन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस जो मुनरो है वो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो वो जो है रेतवाड़ी जो बंदोबस्त प्रणाली थी टॉमस मुनरो उससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडीवाश का युद्ध कब हुआ था? तो बंडीवाश का जो युद्ध हुआ था ये आपके 1760 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है अंग्रेजों से जो है अंग्रेजों ने जो है पुर्तगालियों को हरा दिया था 1760 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो वह पुर्तगाली था, वो था अल्फ्रांसो दी अल्बकुर्क, यानी कि अल्बकर्क, यानी कि अल्फांसो दी अल्बकुर्क जो थे जिन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया है? लोहगढ़ नामक जो किला है वो किसने बनाया है? तो वो बनाया है बंदा बहादुर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट जो क्लाइव थे उनका उत्तराधिकारी थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी हुए वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यानी कि भारत से ब्रिटेन की ओर जो है संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का जो जिसने सिद्धांत दिया है वो है दादा भाई निरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जनक कौन है? तो भारत में जो सहायक संधि के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डुप्ले को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? भारत में जो विकेंद्रीकरण का जो शुभारंभ हुआ किस के गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था? वो था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के टाइम में जो है भारत में विकेंद्रीकरण शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? तो भारत में जो है रेलवे की स्थापना को किसने कहा कि किसने उसे आधुनिक उद्योग की और अग्रदूत यानी कि जननी की संज्ञा दी है? वो दी है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ये संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है कि भारत में फर्स्ट रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? वो बिछाई थी जॉर्ज क्लार्क ने। जॉर्ज क्लार्क के द्वारा ही भारत में पहले जो है प्रथम रेलवे लाइन को बिछाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो है पुर्तगाली साम्राज्य का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क को। अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो थे, इन्हें ही पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक भारत में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में जो है पहली जो सूती वस्त्र की मिल थी वो कहाँ स्थापित की गई थी? तो उसे स्थापित किया गया था मुंबई में। तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्लर्क के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की थी? यानी कि भारत में पहली बार जिन्होंने मुद्रण मशीन लाई थी, प्रिंटिंग मशीन लाई थी, तो वो किसने लाई थी? तो वो जो मशीन लाई थी पुर्तगालियों ने जो है सबसे पहले मुद्रण मशीन को जो है भारत में लाया था। तो ये लगभग यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 21 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हुए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मैं इसके अलावा आपके लिए और पार्ट भी यहाँ पर ले लाऊंगा जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं डेली यहाँ पे आपके लिए लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और आपके उसके साथ आपके लिए हिस्ट्री, सामान्य ज्ञान, आपके एचपीजी के करंट अफेयर सभी यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो इसीलिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर अपडेट के लिए बेल आइकन पर प्रेस करके आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।